हाय, हेलो, नमस्ते। ओके, ठीक हो ना? चलो चलते हैं आगे। कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3। अच्छा सम है भाई, जरा देख लो, स्टार मार्क कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पूछा क्या है आपको याद है? क्या क्या फाइंड करना होता है? साइन ऑफ एक्स बाय 2, cos of x by 2 and tan of x by 2। लास्ट टाइम हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट साइन ऑफ x by 2, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos of x डिवाइड बाय 2। हाउ टू फाइंड आउट cos of x by 2, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos में 1 प्लस cos x, यहां पर 1 माइनस cos x, राइट। अब भाई ये जो है आपका x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पहले हम x बाय 2 कहां है देख लेंगे, x बाय 2 कहां है देख लेंगे, राइट। तो x के बारे में सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या कहेंगे? इट इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, राइट। सो दिस इज गिवन, है ना। तो देयरफॉर x बाय 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4, एंड ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 मतलब पता चला, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई बाय 4। पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब x बाय 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, पक्का। इसको कहूंगा A, इसको कहूंगा B, दोनों का काम है। चलो, अब आपको अगर साइन ऑफ x बाय 2 फाइंड करना है तो cos x फाइंड करना जरूरी है। cos x, sin x पता है, cos x फाइंड करना है, तो यू नो what is a identity which combines sin x and cos x? What is that? जरा बताओगे? cos square of x is equal to 1 minus sin square of x, right? तो cos of x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव आएगा, cos फंक्शन करना है ना आपको, तो नेगेटिव आएगा। सो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x फ्रॉम, क्यों नेगेटिव आएगा? फ्रॉम a, क्योंकि a कहता है आपका जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, राइट। एक्चुअली यहां पर मुझे लिखना चाहिए x is in सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा लिखना चाहिए, बराबर। तो चलो, cos of x माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, 1 बाय 4 का स्क्वायर, राइट। तो क्या करेंगे? 1 अपॉन 16, जरा बताओ तो क्या हो रहा है? 16 एलसीएम, 16 माइनस 1 15, राइट। तो ये 15 बाय 16 का स्क्वायर रूट, मतलब अल्टीमेटली cos ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ 15। इसमें कोई भी स्क्वायर नंबर छुपा हुआ नहीं है, मतलब वही लिखना पड़ेगा, है ना। 3 5 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, मतलब बाहर स्क्वायर रूट के बाहर कुछ आ नहीं सकता, बट ये 16 है मतलब बाहर आ सकता है, सो 4, राइट। तो इसको मैं कहता हूं 1, जो कि काम का है। cos x की वैल्यू काम की है दोनों के लिए, है ना। अब वी शैल गो फॉर एक्चुअली साइन ऑफ x बाय 2 cos ऑफ x बाय 2, ठीक है, ओके, पक्का। क्या करेंगे? इसको मिटा दो, काम का जितना है उतना लिख कर रखू। क्या लिखेंगे? cos ऑफ x कितना है? तो माइनस ऑफ रूट ऑफ 15 बाय 4, एंड हमारा x बाय 2 कौन से जगह पर है? तो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा हमने बी में देखा है, राइट। अब इसको मिटा देता हूं, सब मिटा देता हूं, अब इसका कुछ काम नहीं है। चलो, नाउ लेट अस गो फॉर साइन ऑफ x बाय, यू नो व्हाट इज साइन ऑफ x बाय 2? तो साइन ऑफ x बाय 2, अब मैं प्लस ही लूंगा क्योंकि x बाय 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या सबके सब प्लस ही होते हैं, सो प्लस ही लिखेंगे। सो ओनली आई शुड राइट प्लस 1 माइनस cos x बाय 2, राइट। तो चलो
1 माइनस व्हाट इज cos x, तो रूट ऑफ 15/4 होल अपॉन 2। तो चला बताओ मुझे फटाफट, 4 2 जा क्या होगा 8, सामने क्या आएगा 4 माइनस रूट ऑफ 15, राइट? ओके, पक्का, गुड। तो ये 4 माइनस रूट ऑफ 15/8 ऐसा कुछ आया। अब फिर ये तो हो गया सर, यू हैव टू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा, राइट? तो वो कैसे करेंगे जरा सोच लो। ये 4 है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको अलग ढंग से बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा जो आपने शायद नहीं सीखा है? फ्रेंड्स, अगर किसी ने आपको कहा कि x प्लस माइनस 2 रूट ऑफ y, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, ऐसा कुछ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ये आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। तो हम जनरली करते क्या है, बराबर समझ लो, ये y के दो फैक्टर ढूंढेंगे a एंड b, मतलब a इंटू बी बराबर क्या होना चाहिए, a इंटू बी बराबर y, एंड ऑलवेज a प्लस बी, ये दोनों का एडिशन बराबर क्या होना चाहिए x। अगर ऐसा हो गया तो ये x की जगह पर हम a एंड b रख सकते हैं, x की जगह पर a रखा एंड b रखा, प्लस माइनस, जैसा यहां पर प्लस है तो प्लस, यहां पर माइनस है तो माइनस, ऐसा रखना है। मैं आइडेंटिटी बता रहा हूं क्या होगी, राइट? रूट ऑफ y, अब कैन यू टेल मी रूट ऑफ y मतलब यहां पर a इंटू बी है, तो रूट ऑफ a रूट ऑफ b, ऐसा मैं लिख सकता हूं। चलो, विथ योर परमिशन a की जगह पर रूट ऑफ a का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस, दिखाई दे रहा है ना, व्हाट इज इट, 2 टाइम्स रूट ऑफ a रूट ऑफ b, प्लस ये क्या होगा रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। तो चलो बताओ तो व्हाट इज इट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, तो रूट ऑफ a प्लस माइनस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब रहेगा क्या, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b। डू यू एग्री? ऐसा कुछ रहेगा, मतलब अगर ऐसा कोई भी सर्ड दिया गया हो, या ऐसा कोई, सर्ड का मतलब रैशनल प्लस माइनस इरैशनल, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स, नहीं है तो हम लाते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट y के दो फैक्टर जिसका एडिशन x होता हो। इन दैट केस सीधा का सीधा रूट ऑफ a प्लस b लिख देना, अगर यहां पर प्लस है तो प्लस लिख देना, माइनस है तो माइनस लिख देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले स्टैंडर्ड 10 में हुआ करता था भाई, राइट? ठीक है, सो दैट रिजल्ट यू शुड रिमेंबर। तो वही अब मैं बात कर रहा हूं, कैसे, तो देख लो, लेट मी जस्ट गिव यू आइडिया अबाउट दैट। क्या करेंगे, यहां पर 2 उधार लेता हूं, 2 उधार लिया तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करूं या अंदर 4 लिखो, इट इज सेम, डिवाइडेड बाय क्या है 8, डिवाइडेड बाय क्या है 8। सो नाउ मुझे 15/4 के दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं, 15/4 के दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसका एडिशन ही ऑलवेज, भले यहां पर माइनस एडिशन, क्योंकि ये इसमें ऑलवेज ये तो प्लस ही होता है ना, a एंड b ये प्लस ही होते हैं, है ना, स्क्वायर नंबर से मतलब। तो 15/4 का एडिशन, तो चलो व्हाट यू कैन थिंक अबाउट 5 3 15, एंड यहां पर मैं 2 2 करूं, चलेगा 4 का, तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन आप करते हो ना 5/2 एंड 3/2, तो आ गया 15/4, है ना, 15/4 आ गया। एंड ये दोनों का एडिशन करके देख लेते हैं, 5/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम 5 प्लस 3 8, तो 8/2 4, देखो आ गया, है ना। इसका मतलब अब जैसा ये था कि x प्लस माइनस 2 रूट वाई, इसके दो फैक्टर्स a b, मतलब a इंटू बी से y होता है, एंड a प्लस बी अगर x होता है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली रूट ऑफ a प्लस माइनस रूट ऑफ b। तो यहां पर हमारे क्या हो गया, बोलो तो कौन से फैक्टर्स है, 5/2, तो आई शुड राइट 5/2 का स्क्वायर रूट, है ना, माइनस है तो माइनस रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर रूट, एंड नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स, रूट ऑफ 8, नीचे क्या है, रूट ऑफ 8 है, राइट। तो जरा मुझे बताओगे कैसे लिखेंगे, √5 माइनस √3, ये √2 को नीचे ले लेता हूं, √2, एंड ये क्या होता है 2√2, राइट। तो अल्टीमेटली √5 माइनस √3 अपॉन
ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ x बाय 2 का वैल्यू। दिस इज वैल्यू ऑफ योर साइन ऑफ x बाय 2। क्लियर? ओके, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बुक में तो ऐसा नहीं है। अगर बुक का अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो बुक में कुछ उन्होंने आंसर जो दिया है वो साइन ऑफ x बाय 2 के लिए ऐसा कुछ दिया है। देख लो, 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 बाय 4, जो मेरे पास एडिशन है वो, राइट, ऐसा कुछ दिया है ना। सेम थिंग सर, देख लो, साइन ऑफ x बाय 2 का इन्होंने दिया है 8 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 15 बाय 4, ऐसा कुछ दिया है, राइट। जरा देख लो तो 10th का फाइनल आंसर क्या दिया है। 10th का फाइनल आंसर, इज इट सो? बुक बराबर है, बराबर ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। पहले वाले का, पहला क्या पूछा है? हाँ, पहले वाले का ऐसा कुछ दिया है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ यू विल हैव दिस? ये जो दिया गया है, राइट, तो ये हमारा क्या था भाई बताओ तो? cos x हमारा क्या था? माइनस था, है ना। हमने एक और गड़बड़ की भाई, मैंने गड़बड़ की। ये 1 माइनस कॉस एक्स है ना, 1 माइनस कॉस एक्स है एंड कॉस एक्स खुद माइनस है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस प्लस प्लस। सो ये हमारा आंसर आया। बट बुक जैसा आंसर अगर आपको लाना है तो एकदम सिंपल, क्या करेंगे? ये 8 है, 4 है ऊपर, रूट ऑफ 15। सपोज यू वुड लाइक टू हैव आंसर लाइक दिस, हाउ यू विल हैव? कैसे आएगा बता सकते हो आप? कैन यू टेल मी? दिस इज 1 प्लस ये, हाँ मतलब रूट ऑफ 15 बाय 4 और 4 ऐसा कुछ है। क्या करेंगे हम लोग जरा बताओ तो, अगर आपको इस फॉर्मेट में लाना है तो? व्हाट आई डू इज, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, चलेगा? तो 2 2 सा क्या हो, 2 4 सा क्या होगा 8, डू यू एग्री? फिर ऊपर क्या आएगा 2 रूट 15 एंड नीचे क्या होगा 8 2 सा 16, मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द बुक। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। ये इसलिए मैं लिखना चाहूंगा क्योंकि आगे आपको tan ऑफ x बाय 2 करना है, तो उसमें ये ऐसा काम में आएगा। क्योंकि tan ऑफ x बाय 2 में sin ऑफ x बाय 2 एंड cos ऑफ x बाय 2, ये थर्ड फॉर्म आपको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना ही होगा। तो ये इस बुक के आंसर के लिए आप ये लिख सकते हो, बट बाद में तो आपको ये ही लिखना है। वैसे cos ऑफ x बाय 2 अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे? कैन यू टेल मी cos ऑफ x बाय 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पर मैं पॉजिटिव ही लिखता हूं। फिर से यहां पर 1 प्लस cos ऑफ x बाय 2 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब यहां पर जैसे पहले हमने किया था ना वैसे आएगा 1 cos ऑफ x बाय 2 खुद माइनस है, मतलब रूट ऑफ 15 बाय 4। सो कैन यू अंडरस्टैंड? दिस इज नथिंग बट 5 बाय 2 एंड 3 बाय 2, वैसा का वैसा ही। मतलब आप क्या लिखोगे? रूट ऑफ 5 बाय 2 माइनस रूट ऑफ 3 बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 लिख दो भाई, डिवाइडेड बाय नहीं, ये 2, मतलब एक्चुअली ये क्या था 8, यहां पर क्या था रूट ऑफ 8, है ना, राइट। तो मुझे बताओगे ये रूट 2 नीचे जाएगा, मतलब रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3, रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट 2 इंटू रूट 8 मतलब रूट 16, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ योर cos ऑफ x बाय 2। बट अगर बुक जैसा आंसर लिखना है तो फिर से जैसे मैंने कहा था, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा बोलो तो? व्हाट इज इट?
हाउ यू कैन गो फॉर इट, वैसे ये मुझे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस रूट ऑफ 15 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर 2 इंटू 2। तो ये क्या होगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली यू वुड लाइक टू फाइंड आउट दैट इन टर्म्स ऑफ दिस, इसलिए ये कर रहे हैं, राइट। सो 8 बराबर 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन 8 2 ज़ा 16, राइट। तो इसमें अगर डायरेक्टली आप 15 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन 8 हो, 5 3 ऐसा भी कर सकते हो। मतलब इसको अगर आपको लिखना है, ओके ये पहले मैं आपको बुक जैसा बता देता हूँ, 8 माइनस 2 रूट 15 एंड फिर स्क्वायर रूट ऑफ ये 4, तो ये आपका आ गया cos ऑफ x बाई 2 का आंसर, ये आपका आ गया sin ऑफ x बाई 2। अब इसको ही आप फिर से ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा ही डायरेक्टली कर सकते हो। 15 के दो फैक्टर्स कौन से हैं? 15 के दो फैक्टर्स बता सकते हो, 5 एंड 3, 5 3 ज़ा 15। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √5 माइनस √3। डू यू एग्री? कैसे लिख सकते हो, √5 माइनस √3 एंड नीचे क्या आएगा 4, तो ये डायरेक्टली आ गया, देख लो। तो ऐसा करते हो तो भी डायरेक्टली आ सकता है, ऐसा आप जो मैंने बताया वैसा करोगे तो भी चलेगा। चॉइस इज योर्स। क्लियर हो कि नहीं, कि कंफ्यूज हो? चलो ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। I'll just show it again, don't worry, क्योंकि ये मैंने 2 मेथड से बताया इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये मैं फिर से बताऊँ, ये रहने दो, चलो देख, लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन। आपके पास क्या है, cos x है, we would like to find out sin of x by 2. Now x by 2 is in first quadrant, बराबर है, ऐसा तो लिख सकता हूं मैं। Therefore sin of x by 2, cos of x by 2 and tan of x by 2 are positive, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देंगे। चलो, तो therefore अब I should write sin of x by 2 plus 1 minus cos of x by 2। तो चलो क्या हो जाएगा बताओगे मुझे, 1 माइनस व्हाट इज योर cos x, हमने पहले फाइंड किया था, माइनस रूट ऑफ 15 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो चलो भाई क्या करेंगे, अब 4 सामने ले लेते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, चलेगा? ओके, चलो अब आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए, तो यहां पर 2 चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, यहां पर 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या होगा बोलो तो, दिस इज 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 15 अपॉन 8 2 ज़ा 16, ऐसा लिखता हूं 16। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना सिंपल है, 15 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन 8 होता हो, 5 3 ज़ा, मतलब इसकी जगह पर, ऊपर की जगह पर आप क्या लिखोगे, √5 प्लस √3 है ना, डिवाइडेड बाय 16 का रूट कितना होता है 4, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये लिखो, या बुक में ये लिखा है, चॉइस इज योर्स। ये इसलिए लिखना है कि tan ऑफ x by 2 में ये काम में आएगा, राइट? ओके, अब क्लियर? एंड cos ऑफ x by 2 अगर आपको करना है तो फिर से प्लस ही लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1 प्लस दिस टाइम cos ऑफ x by 2, राइट? तो अब ये क्या होगा बोलो तो, 1 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 15 बाई 4 अपॉन 2, वही का वही कर रहा हूं। ओके, चलो 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा 4, इसका मतलब हमने 4 एलसीएम लिया है, रूट ऑफ 15 बाय 4 2 ज़ा 8। चलो यहां पर मुझे 2 चाहिए ना, ये सर्ड है, 2 चाहिए तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा बोलो तो, स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस नहीं है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 8 2 ज़ा 16। तो चलो अब मुझे बताओ 15 के दो फैक्टर्स, वही 5 3 ज़ा, ताकि 5 प्लस 3 8 हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, इस बार √5 माइनस
√3, ये हो गया ऊपर का, एंड 16 का रूट क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये बुक वाला आंसर, दिस इज बुक वाला आंसर, बुक आंसर, दिस इज एडवाइजेबल आंसर, राइट। अब इसके बाद में आपको tan of x/2 पूछा, तो ये दोनों तो आंसर आ गए ना आपके। अब tan of x/2 ये मिटा दूं, ओके। तो चलो tan of x/2 की बात करते हैं अब। हाँ, तो लेट अस गो विथ tan of x/2। तो tan of x/2 मतलब आप क्या लिखोगे, sin of x/2 अपॉन cos of x/2। व्हाट इज sin of x/2? तो √5 प्लस √3/2, एंड यहां पर क्या आएगा √5 माइनस √3/2, 2 कैंसल। अब नीचे फिर से इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, इर्रेशनल मतलब फिर से उसको सर्डे कहेंगे, तो उसका रियलाइजेशन करना है। रियलाइजेशन मतलब नीचे रियल नंबर आना चाहिए, रूट वाला नंबर नहीं आना चाहिए। तो रियलाइजेशन करने के लिए उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब अगर ये माइनस है तो प्लस लेंगे, ताकि a माइनस बी बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में आ जाएगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कैसे दिखाता हूं, देखो। हाँ, इसका कॉन्जुगेट मतलब माइनस है तो प्लस लिखना है, ये मल्टीप्लाई करता हूं एंड डिवाइड भी करता हूं, मतलब आई हैव नॉट डिस्टर्ब द रेशियो डिस्टर्ब किया नहीं। तो अब ये क्या होगा बता सकते हो, √5 प्लस 3, √5 प्लस 3, तो ये √5 प्लस 3, √5 प्लस √3 दो बार हो गए, एंड नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3, ऐसा कुछ हो गया। अब मुझे बताओ तो आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा बताओगे मुझे। इसका एक्सपेंशन √5 प्लस √3 का एक्सपेंशन, तो √5 का एक्सपेंशन क्या होगा, ये tan of x/2 की बात चल रही है भाई, तो √5 का एक्सपेंशन क्या होगा 5 प्लस 2 टाइम्स ab मतलब 2 टाइम्स √5 √3, फिर √3 का स्क्वायर 3 होल अपॉन 5 माइनस 3 कितना है 2, तो बताओ तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 प्लस 2 टाइम्स √15, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ गया एज tan of x/2। ये आपका आंसर आ गया एज tan of x/2। नाउ प्लीज you can check this with your textbook। अब आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि ये सही है या नहीं, या फिर इसको एकदम टेक्स्ट बुक में आप कहोगे एकदम टेक्स्ट बुक के साथ तो मैथ नहीं होता सर, तो 8/2 क्या होगा 4, 2/2 क्या होगा मतलब 4 प्लस √15। चलो और भी सिंप्लीफाई करके रख दिया, ठीक है। तो 4 प्लस √15 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बराबर समझ लो, ये अच्छा सम है। जो मैंने वो अलग मेथड से बताया था, अलग मतलब यहां पर मैंने इंटू 2 से नहीं किया था, तो डायरेक्टली वहां से कर दिया था। वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्लियर, ओके, पक्का, गुड। ओके, तो चलते हैं आप एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल 25 से शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल तो आपने कर दिए होंगे होपफुली, उसमें डाउट है तो लिखकर भेज दीजिए, मैं अगली बार ले लूंगा जरूर। बट आई होप ऑल एग्जाम्पल्स आर सिंपल। ये टाइप जरा बाकी है इसलिए बता रहा हूँ, दिस इज टोटली अ न्यू टाइप विच इज नॉट बीन डिस्कस येट। ओके, तो चलो देख लो भाई, आपको साइन ऑफ x प्लस वाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यू नो फ्रेंड्स, साइन ऑफ x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंशन, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो इसका मतलब आपको साइन x चाहिए जो है, कॉस y चाहिए वो है, कॉस x चाहिए नहीं है, साइन y चाहिए नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। बट एक्स वाई बोथ आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है। तो नाउ फ्रेंड्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज cos x and sin। तो यू कैन डायरेक्टली राइट नाउ cos x इज इक्वल टू cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है नेगेटिव, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। डू यू एग्री? पक्का, बिकॉज cos स्क्वायर ऑफ x प्लस sin स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो चलो फटाफट माइनस 1 माइनस व्हाट इज साइन स्क्वायर,
तो 9/25। जरा बताओगे क्या हो रहा है? 25 माइनस 9 16, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा 4/5 माइनस 4/5। एग्रीड? वैसे ही अब हम साइन वाई भी फाइंड करेंगे। साइन वाई जरा मुझे बताओगे साइन वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इट विल बी पॉजिटिव, तो यहां पर लिखेंगे प्लस। अब साइन वाई बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई। तो जरा मुझे बताओ व्हाट इज कॉस ऑफ वाई? -12/13 -12/13 का स्क्वायर। तो भाई आगे चलेंगे, बोलो 13 का स्क्वायर 169, ये क्या होगा 169 -12 का स्क्वायर 144 -144 तो दैट विल बी 169, दिस विल बी 25। आई होप यू नो दैट, है ना? एंड दिस इज 169, मतलब बाहर क्या आएगा बोलो तो 5/13, तो ये होगा 5/13, प्लस में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यू कैन गो फॉर इट, साइन ऑफ एक्स आपको पता है 3/5 इंटू कॉस ऑफ वाई -12/13 है, प्लस जरा बताओ तो कॉस ऑफ एक्स हमने क्या फाइंड किया है -4/5 इंटू 5/13। ठीक है, तो बोलो तो 13 5 65, तो 65 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या है -36, यहां पर क्या है -20, तो अल्टीमेटली क्या होगा -56/65। दैट शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? कोई डाउट? गुड। ये प्रूव करना है एग्जाम्पल 26, एकदम सिंपल। भाई ये कॉस कॉस फॉर्म को साइन साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? वैसे आपको पता है, अब आपको कुछ याद आता हो तो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, कुछ याद है। व्हाट इज ये 2cc, उल्टा लिखता हूं, 2cc बराबर क्या होता है c प्लस सी, राइट? एंड कैन यू टेल मी, वैसे c माइनस सी बराबर क्या होता है -2ss। याद है s प्लस s बराबर क्या होता है 2sc, एंड s माइनस s बराबर क्या होता है 2cs। ऐसा कुछ हमने सीखा था। तो बेसिकली cc है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पहले तो LHS बोलता हूं। हाँ, लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट RHS, एंड अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसलिए बाहर 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos of 2x cos of x/2, राइट? माइनस 2 टाइम्स cos of, ठीक है, ये 9x/2 आगे लेता हूं विथ योर परमिशन। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 9x/2 मतलब 4.5 जो बड़ा है, मतलब सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव ना आए और ज्यादा एक स्टेप हमारी बिगड़े नहीं, इसलिए पहले से ही थोड़ा सा हम इसको समझकर इस बाजू 2x एंड x/2 में ये बड़ा है तो बड़ा ही रख दिया। बड़ा इसलिए पहले रखने का क्योंकि एक बार प्लस करना पड़ता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में अगर बड़ा पीछे है तो नेगेटिव आ सकता है, एंड फिर नेगेटिव आया तो फिर वो कॉस या साइन फंक्शन ऑड है या इवन है ढूंढना पड़ेगा, उसकी नौबत ही ना आए, इसलिए पहले से ही आगे बड़ा ले लो, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़ा ले लो एंड पीछे छोटा रखो, ठीक है? तो चलो हाफ टाइम्स 2cc मतलब c प्लस सी, तो यहां पर c सिर्फ एडिशन ही करना होता है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना होता, सो 2x प्लस x/2 ऐसा आएगा, राइट? प्लस cos ऑफ, अब इसका सब्ट्रैक्शन होगा 2x माइनस x/2, फिर माइनस ऑफ, फिर से 2cc है तो फिर से यहां पर एडिशन होगा cos ऑफ 9x/2 प्लस 3x, एंड एक्चुअली प्लस करना है बट ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्या करेंगे cos ऑफ 9x/2 माइनस 3x, ठीक है भाई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाफ टाइम्स, अब ये क्या हो रहा है जरा बताओगे मुझे, cos ऑफ 2 LCM लेते हैं तो ये क्या होगा 4x प्लस 1
5x/2 प्लस कॉस ऑफ 2 एलसीएम लेते हैं 4x माइनस एक्स 3x/2 माइनस कॉस ऑफ फिर से 2 एलसीएम लेते हैं 3 2 6 है ना 3 2 6 प्लस 9 15x/2 माइनस कॉस ऑफ चलो 2 एलसीएम लेते हैं 9 माइनस 6x तो 3x/2 तो cos of 3x/2 cos of 3x/2 प्लस माइनस तो कैंसिल कर ही सकते हो आप। अब आपके पास रहा c माइनस सी। व्हाट इज c माइनस सी? दैट इज इक्वल टू -2ss। तो वही करते हैं, चलो हाफ इंटू c माइनस सी तो -2ss साइन पहले में एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा तो 5x/2 प्लस 15x/2 का डिवाइडेड बाय 2 फिर से साइन -2ss। अब इसमें सब्ट्रैक्शन लेंगे 5x/2 माइनस 15x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो चलो 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। माइनस ऑफ, जरा मुझे बताओगे ये क्या हो रहा है? साइन ऑफ ये 2 एलसीएम है 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते तो 4 5x प्लस 15x 20x चलेगा इंटू साइन ऑफ। जरा बताओगे मुझे ये 2 एलसीएम इंटू 2 नीचे 4 रहेगा 5x माइनस 15x माइनस 10x वैसे 2 2 5 2 ठीक है, ओके। अब साइन के साथ माइनस है। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? यू नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा बिकॉज इट इज अ ऑड फंक्शन। तो ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा एंड दिस इज 4 5 मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन ऑफ प्लस लिखना पड़ेगा 5x लिखना है एंड यहां पर भी प्लस होगा क्योंकि ये माइनस बाहर निकाला। बाकी क्या रहा? 5x/2 साइन ऑफ 5x/2। जरा देख लो तो वही तो आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। आ गया जो हमें प्रूव करना था वो। क्लियर? ओके, गुड। फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ π/8 ऐसा कुछ पूछा है। tan ऑफ π/4 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1। याद है ना आपको? यू नो व्हाट इज tan ऑफ π/4। तो इस पर से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब अगर आप देखते हो तो π/4 का आधा π/8 होता है। तो लेट अस टेक π/8 एज x। तो कैन यू टेल मी 2x बराबर क्या होगा? 2 into π/8 तो दैट इज इक्वल टू π/4 2 1 2 4 है ना। एंड tan ऑफ 2x का कुछ रिलेशन tan x के साथ आपको पता है। वी नो, ऐसा मैं लिखता हूं यहां पर, वी नो दैट tan ऑफ 2x इसका रिलेशन ये tan ऑफ 2x tan ऑफ π/4 की वैल्यू पता है, tan ऑफ π/8 फाइंड करना है। बट tan ऑफ 2x एंड tan ऑफ x मतलब tan ऑफ π/8 इसमें रिलेशन है तो वो रिलेशन लिखेंगे। तो tan ऑफ 2x बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। ये हमने सीखा है बिकॉज tan ऑफ 2x कुछ याद है आपको? tan ऑफ 2x कैसे होता है? x प्लस x। तो x प्लस x मतलब कैसे लिखते हैं? याद है ना? tan ऑफ x प्लस tan ऑफ x। tan ऑफ x प्लस y मतलब tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y मतलब यहां पर भी tan ऑफ x तो 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा। तो वही लिखा है tan x प्लस tan x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। चलो तो मुझे बताओगे tan ऑफ 2x क्या है? π/4। तो लेट मी राइट tan ऑफ π/4 2 टाइम्स tan ऑफ π/8 x का मतलब π/8 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ π/8। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। π/8 हमें पता नहीं है ना, तो लेट अस पुट tan ऑफ π/8 बराबर कोई भी दूसरा, लेट अस बुक में y लिया तो हम भी y लेंगे। चलो 1 इज इक्वल tan ऑफ π/4 इज इक्वल 1 2 टाइम्स y tan ऑफ π/8 बाहर है बराबर ना, 1 माइनस y स्क्वायर। सो सामने जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल 2y। मतलब ये सब इस बाजू लेकर आते हैं तो 0 इज इक्वल y स्क्वायर 2y माइनस 1। डू यू एग्री?
अब आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। श्रीधर आचार्य सिखाया आपने, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड क्या सीखी थी, याद है आपको? तो व्हाट इज दैट, हाउ यू कैन फाइंड आउट, जरा याद करके मुझे बताओ। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x की वैल्यू होती थी, क्या होती थी बोलो तो, एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? -b प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a। मतलब ये भी आपको पता है, दिस इज b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जरा बताओगे इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -1। देयरफॉर y इज इक्वल टू -b मतलब -2 प्लस माइनस b² मतलब 4, 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac 1 इंटू -1 अपॉन 2 टाइम्स a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, जरा बताओगे ये माइनस माइनस प्लस, सो 4 प्लस 4 8, तो रूट ऑफ 8 ऐसा कुछ हो जाएगा अपॉन 2। जरा बताओ तो रूट ऑफ 8 मतलब 2√2 अपॉन 2। तो ऊपर से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो -1 प्लस माइनस √2 बाय 2 ऐसा कुछ आएगा। 2 गया तो y की वैल्यू -1 प्लस √2 पता है आपको, इट इज अराउंड 1.4 मतलब 1 से ज्यादा। अब ये माइनस के साथ ये फिर से माइनस ले लिया तो y की वैल्यू माइनस आएगी। y इज tan ऑफ π/8। π/8 कहां पर होता है बाय द वे, कैन यू टेल मी कौन से क्वाड्रेंट में ये π/8 होता है? आपको पता है दिस इज π/2, है ना, पता है ना आपको, ये π/2 है 90 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री एंड π/8 मतलब 22.5 डिग्री, उसका भी आधा, है ना। इसको हम कहते हैं π/8। मतलब दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही होता है। मतलब इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी, नेगेटिव लेनी नहीं है। मतलब -1 माइनस √2 लेंगे नहीं तो क्या लेंगे, प्लस √2 माइनस। ओके, तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ tan ऑफ π/8? तो √2 -1। और अब ये आपको एज अ आइडेंटिटी याद रखनी है कि tan ऑफ π/8 या तो tan ऑफ 22.5 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू √2 -1। ओके, क्लियर, कोई डाउट? पक्का, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, 2 सम्स बाकी रह गए, अगली बार लेता हूं, राइट? ओके।